नमो नारायण। राधे राधे। अब अवधूत गीता के छठे अध्याय के अंतर्गत आत्मा के सर्वभेदाती तत्व का विचार और आत्म तत्व बोध की चर्चा की गई है। भगवान अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि जहाँ अनेक श्रुतियाँ कहती हैं कि हम सब तथा आकाश आदि सब समस्त प्रपंच मृगतृष्णा के जल के समान हैं, वही वह चेतन आदि यह समस्त प्रपंच मृगतृष्णा के जल के समान है। यदि वह चेतनात्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो यह उपमेय और उपमा का व्यवहार कैसे हो सकता है। वह चेतनात्मा विभाग अथवा विभाग से विहीन और परे है, वह कार्य तथा कार्याभाव से रहित और परे है। यदि वह एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है तो पूजन और तप किसके लिए। मन ही आत्मरूप से निरंतर और सर्वगत है, यह विस्तार तथा अविस्तार के अभाव से रहित और परे है। मन ही निरंतर सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है। उस ब्रह्म को मन के द्वारा कैसे जाना जा सकता है और वाणी के द्वारा उसका कथन कैसे किया जा सकता है। उस चेतन आत्मा में दिन और रात्रि में भेद का निषेध है। उसमें सूर्य आदि के उदय होने या उदय न होने का भी निराकरण है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो ये सूर्य चंद्रमा अग्नि स्वरूप भिन्न कैसे हो सकते हैं। उस चेतन आत्मा में कामना तथा कामना के अभाव का भेद नहीं है, उसमें चेष्टा और चेष्टा के अभाव का भेद भी नहीं है। वह एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है और उसमें बाहर और भीतर के भेद की बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि वह चेतनात्मा सार तथा सार से रहित है, यदि वह शून्य और अशून्य से रहित है, यदि वह एक नित्य सर्वस्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो फिर उसमें आदि कैसे और अंत कैसे हो सकता है। यदि वह चेतनात्मा भेद तथा भेद से रहित है, यदि वह ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित है, यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें तृतीय चतुर्थ अवस्था कैसे हो सकती है। कथित और अकथित व्यवहार सत्य नहीं है, ज्ञात और अज्ञात भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर विषय इंद्रिय बुद्धि तथा मनुष्य कैसे अलग हो सकते हैं। आकाश तथा वायु सत्य नहीं है, पृथ्वी तथा अग्नि भी सत्य नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप और कल्याण स्वरूप है तो फिर मेघ कैसे सत्य हो सकता है और जल कैसे सत्य हो सकता है। यदि कल्पित लोगों का उसमें निषेध है, यदि कल्पित देवताओं का उसमें निषेध है, यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो फिर गुण तथा दोष के विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है। वह चेतनात्मा मरण तथा अमरण से रहित है, वह कर्तव्य तथा अकर्तव्य से भी रहित है। यदि वह एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो उसमें गमन आगमन का भाव कैसे हो सकता है। प्रकृति और पुरुष का भेद वास्तव में है ही नहीं, कारण कि कार्य का भी भेद नहीं है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वस्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो यह पुरुष है, यह पुरुष नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है। दुख और सुख के द्वंद्व के तीसरे की उत्पत्ति नहीं होती, एक गुण से दूसरे गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप कल्याण स्वरूप है तो वृद्ध व बालक की भिन्न स्थिति कैसे हो सकती है। वह आत्मा निश्चय ही आश्रम तथा वर्ण से रहित है, वह निश्चय ही कारण तथा कर्ता से भी रहित है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है तो उसके विषय में नाश होने तथा नाश न होने की बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि वह चेतनात्मा ग्रसने वाला है और ग्रसित किया जा सकता है, यह मिथ्या है। यह उत्पन्न करने वाला है और उत्पन्न होने वाला है, यह भी मिथ्या है। यदि वह आत्मा एक नित्य सर्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो वह नाश रहित अथवा नाशवान कैसे हो सकता है। यह आत्मा पुरुष है अथवा पुरुष नहीं है, यह विचार व्यर्थ है। वह स्त्री है अथवा नहीं है, यह विचार भी व्यर्थ है। यदि वह एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है तो शोक और हर्ष की बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि वह चेतनात्मा मोह तथा विषाद से रहित और श्रेष्ठ है, यदि वह संशय तथा शोक से रहित और श्रेष्ठ है, यदि वह एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है तो मैं हूँ तथा यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि कैसे हो सकती है। यदि चेतन आत्मा में धर्म तथा विधर्म का भाव है, यदि उसमें बंधन अथवा मोक्ष का भाव है, यदि वह एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है
तो उसके प्रति दुख सुख की बुद्धि कैसे हो सकती है। याज्ञिक तथा यज्ञ में वास्तविक भेद नहीं है। इसी प्रकार अग्नि तथा हवनीय वस्तुओं में भेद नहीं है। यदि आत्मा एक नित्य सर्वस्वरूप एवं कल्याण स्वरूप है तो फिर बताओ कि कर्मों के फल किस प्रकार हो सकते हैं। यह आत्मा निश्चय ही शोक और अशोक से रहित है। यह निश्चय ही अहंकार तथा रंगहार से रहित है। यदि आत्मा एक नित्य सर्वस्वरूप तथा कल्याण स्वरूप है तो राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है भैया। उस आत्मा में मोह तथा विमोह का विकार नहीं है। उसमें लोभ तथा लोभ के विकार नहीं है। यदि वह प्रपंच एक नित्य सर्वस्वरूप कल्याण स्वरूप है तो निश्चय ही उसमें विचार तथा विचार की बुद्धि कैसे हो सकती है। अहो तुम और मैं इस प्रकार का भेद कभी नहीं है। कुल तथा जाति का विचार भी सत्य नहीं है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूँ तो फिर अद्वैत मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। यह चेतनात्मा गुरु तथा शिष्य भाव के विचार से रहित है। यह उपदेश और तर्क की भावना से रहित है। मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूँ तो फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। यह स्थूल सूक्ष्म देह का कल्पित भेद मिथ्या है। यह 14 लोगों का कल्पित भेद भी मिथ्या है। क्योंकि मैं ही कल्याण स्वरूप तथा परमार्थ तत्व हूँ तो फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। आत्मराग युक्त और राग रहित भी कभी नहीं है। यह निश्चय ही निर्मल निश्चित और शुद्ध है। मैं ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूँ तो फिर अद्वैत में यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। उस चेतन आत्मा में देह युक्त और देह रहित होने का विकल्प नहीं है। उसमें मिथ्या और सत्य चरित्र का भी विकल्प नहीं है। आत्मस्वरूप में ही कल्याण रूप तथा परमार्थ तत्व हूँ तो फिर मैं यहाँ बंधन किस प्रकार करूँ। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। क्योंकि वहाँ छंदादि लक्षण वस्तुतः नहीं है। वह अवधूत तो एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। इस प्रकार परम तत्व की विशेष चर्चा जो आध्यात्म की उन्नति का साधन है भगवान दत्तात्रेय ने किया है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।